हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम पनीर का पराठा बना रहे हैं जो बहुत ही फेमस रेसिपी है। ब्रेकफास्ट में नॉर्थ इंडिया में ये खाया जाता है और कर्ड के साथ, अचार के साथ बहुत ही यमी लगता है। आप देख सकते हैं, हम इसको कट कर रहे हैं ताकि अच्छे से हम इसकी प्लेटिंग कर सकें। देखिए कितना कुरकुरा क्रिस्पी पनीर पराठा बन के रेडी हो गया है। बहुत ही इजी रेसिपी है। आप घर में बड़े आसान तरीके से 10 मिनट के अंदर इसे बना सकते हैं। और अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में सर्व करेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दही के साथ, किसी भी करी के साथ, अचार चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बटर रखा है। पनीर पराठा, आलू पराठा बटर के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो ये मैंने अचार मिर्च का रखा है और दही। लुकिंग सो डिलीशियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बोल में ये 150 ग्राम के करीब मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है। तो हम सबसे पहले आटा तैयार करेंगे। इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच डाल दिया है नमक और हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटा बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आटे को हम साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। मैंने एक कढ़ाई में आधा चम्मच तेल लिया है और आधा छोटा चम्मच मैंने उसमें जीरा डाल दिया है। ये मैंने एक छोटी प्याज बारीक कट कर ली है, इसको डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये हम जो स्टफिंग है वो तैयार कर रहे हैं। अब पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्च और छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाला है कट करके। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है जिससे कि प्याज वगैरह पानी नहीं छोड़ेंगी। आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है। और मैंने ये 100 ग्राम पनीर लिया है। आप चाहें तो इसे कस सकते हैं, मैंने इसको हाथों से ही मसल दिया है। तो आप किसी भी तरीके से पनीर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें एक छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए हम इसको चलाएंगे, वरना तो ये पानी छोड़ देता है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें मैंने ये धनिया पत्ती डाल दी है। हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड में प्लेट में निकाल करके रख देंगे ठंडा करने के लिए, क्योंकि फिलिंग जो है ठंडी ही फिल करनी होती है, नहीं तो पराठा फट जाता है। ये हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। हाथों से थोड़ा और इसको सॉफ्ट कर लेंगे और अब चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बॉल के साइज़ का आटा ले लेंगे। ये हमने आटा ले लिया है, इसकी लोई बना लेंगे और सूखे आटे से इसको डस्टिंग कर लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे थोड़ा सा। उधर हमने एक तवा रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। इतना ही बेलना है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब जो पनीर का मसाला हमने तैयार किया है वो रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। हल्का सा मैंने इसमें एक चुटकी सूखा आटा डाल दिया है। अगर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो इसको सोख लेगा। और इस तरीके से हम इसको चारों तरफ से प्रेस कर लेंगे और सूखा आटा लगा देंगे।
हाथों से इस तरीके से करने से फ्रेंड्स जो हमारा फिलिंग है इवनली स्प्रेड हो जाता है अंदर। और अब हम इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस तरीके से हमारा पराठा बेल के रेडी हो गया है। अब हम इसको, तवा भी गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पर हमें रखना है। और मैं पराठा घी में सेक रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा घी नहीं खाना पसंद करते हैं तो। वैसे पराठों का असली स्वाद घी से ही आता है। तो इस तरीके से हम इसको सेक लेंगे दोनों साइड से घी लगाते हुए। अब हम पलट देंगे और इधर साइड भी घी लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कितना फूला फूला और क्रिस्पी पराठा रेडी हो गया है। प्लीज़ ट्राई करिएगा।